अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा और उसकी टीम जश्न मना रही होती है। वहाँ मीडिया वाले भी इनका इंटरव्यू लेते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है आज हम जहाँ हैं वहाँ गणपति बापा की वजह से हैं, तो गणपति बापा की पूजा करती है और उनके सामने वो प्राइज़ मनी रखती है और बोलती है आज मैं जहाँ हूँ आपकी वजह से हूँ, और सब लोग बापा की पूजा करते हैं। यहाँ राही के घर में सब लोग बहुत दुखी होते हैं। वहीं पराग राही को समझाता है कि बेटा ऐसे हार जाने से दुखी नहीं होते, बल्कि चल हम श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो राही मना करती है। यहाँ भारती बहुत दुखी हो जाती है और बहुत भावुक हो जाती है। अनुपमा को बोलती है कि मैंने आपको हमेशा परेशान ही किया है, मेरी वजह से आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तब अनुपमा बोलती है और तुम्हारी वजह से तो मैं ये कंपटीशन जीती हूँ, अगर तुम्हारे पाँव में ये नहीं होता तो मैं कंपटीशन करने का विचार मेरे मन में आता ही नहीं। आज हम इतने फेमस सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुए हैं। अब जस्सी बोलती है कि अब तू जहाँ चाहेगी उस हॉस्पिटल में तेरा इलाज हम करवाएंगे, क्योंकि अब कोई टेंशन ही नहीं है, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ राही कोठारिया उसे पूजा कर रही होती है। श्रीनाथ जी की पूजा करते करते उसे अनुपमा की जीत याद आती है और वो कमरे में भाग जाती है। तो वहीं प्रेम उसके पीछे जा रहा होता है, तो पराग बोलता है कि रहने दो उसे, थोड़ा रो लेने दो ताकि उसका मन का भार थोड़ा हल्का हो जाए। वहाँ राही को याद आता है कि कैसे अनुपमा को ट्रॉफ़ी मिली और कैसे वो देखती ही रह गई, वो कुछ ना कर पाई, और अनुज एकेडमी भी उसे बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो जीत नहीं पाई और उसने डिसाइड किया, और वो प्रेम और अपने पिताजी का सपना पूरा नहीं कर पाई, तो वो बहुत दुखी होती है। यहाँ शाह हाउस में सब लोग जश्न मना रहे होते हैं। वहाँ पड़ोस वाले इनविटेशन देने आते हैं कि अनुपमा तुम जीत गई, इसलिए हमने मोहल्ले में पार्टी रखी है, तो तुम फटाफट शाम को तैयार होके आ जाना, खाना हमारी तरफ से है। तो वहाँ बा उनको बोलती है कि हम लोग को टॉन्ट मारते हैं हमेशा और अभी तुम लोग हमको पार्टी दे रहे हो। तो तब बापूजी बा को चुप करते हैं, और शाम को अनुपमा अपने रूम में बात कर रही होती है, राही को लेके दुखी हो रही होती है और अनुज को बोल रही होती है कि देखो अनुज अपनी बेटी कैसी है, ये मेरे से ऐसा बिहेव करती है, मैं बहुत दुखी हूँ, वो मेरे से बात भी नहीं करना चाहती है और वो अनुज एकेडमी भी बंद कर रही है, उसे ज़रा समझाओ ना ऐसा वो क्यों कर रही है। और तभी वो रूम से बाहर आती है और देविका बोलती है अरे अपन को शाम को पार्टी में जाना है ना, तुम्हें याद है ना, तो अभी तैयार हो जाओ, हमको पार्टी में जाना है। तभी अनुपमा बोलती है हाँ हाँ चलो। तभी पाखी आ जाती है और बोलती है अनुपमा आपको शर्म नहीं आती, इस उम्र में आप पार्टी करते हो, अपनी 3 बेटियों को हरा के आप पार्टी कर रहे हो, आप कितनी बकवास माँ हो। तब अनुपमा उसे 5 पन्नों का भाषण सुनाती है और बोलती है बेटी तो तू बकवास है, अपनी माँ की जीत में जी खुश नहीं होती है, और अगर तू जीत जाती तो क्या मैं हार जाती, तो मेरी हार की तू दुख मनाती। अगर तू मेरे को ख़राब माँ बोलती है तो तेरी बेटी को पूछ के तू कैसी माँ है, 10 में से तुझे कितने नंबर देगी, तेरी बेटी भी तुझे 10 में से 0 नंबर ही देगी। तो पाखी कुछ नहीं बोलती। फिर पाखी ख्याति को फ़ोन करती है और बताती है देखो अनुपमा यहाँ पार्टियाँ कर रही है। तो ख्याति उसे बोलती है तुम जले पे नमक छिड़क रहे हो, आज के बाद ना तुम हमें फ़ोन करना और ना ही तुम हमारे घर आना, ऐसा बोल के फ़ोन बंद कर देती है। तभी पाखी चुप हो जाती है और यहाँ अनुपमा ढोल बजा के डांस कर रही होती है। डांस रानीज़ की टीम बहुत खुश होते हैं और सब लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। पाखी ने अनुपमा से बदतमीज़ी से बात करी। अनुपमा ने पाखी को 5 पन्नों का भाषण सुनाया और उसे सुनाया कि तुम कितनी बेकार बेटी हो, और उसे बहुत कुछ सुनाया। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें आगे देखने को मिलेगा कि बापा का विसर्जन होने वाला होता है, नाच गाना चल रहा होता है, डांस रानीज़ की टीम खुशियाँ मना रही होती है। तभी तोशु को कुछ गुंडे लोग मार रहे होते हैं। तभी तोशु अपनी माँ के कदमों में आ गिरता है और बोलता है अनुपमा मुझे बचाओ। तब अनुपमा बोलती है तेरी जैसी घटिया औलाद है तो मुझे हमेशा दुखी ही होना पड़ता है, अब क्या किया तूने। तब वो कुछ बोलता नहीं। तभी वो गुंडे आ जाते हैं और वो बंदूक उसके सामने धर देते हैं। तभी अनुपमा तोशु के आगे आ जाती है। अब आगे देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। अब अनुपमा को पता चलेगा कि उसने सट्टेबाजी में बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, तो क्या अनुपमा तोशु को बख्शेगी या क्या करेगी, या उसे जेल भेजेगी, या तोशु अपने पिताजी वनराज की तरह भाग जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।